हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केवल आईपीओ के बारे में। दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट मिड पे हैं हम लोग और हमारे पास देखने को मिल रहा है 4 आईपीओ। तो मार्केट ऑलरेडी बुल रन में है, तो ये सही समय होता है आईपीओ लाने का। इससे क्या होता है कि कंपनी के जो मतलब अच्छे प्रीमियम पे, अच्छे वैल्यू पे शेयर्स देखने को मिल जाता है। इससे होता है क्या कि उनको अगर निकलना होता है तो वो निकल सकते हैं, अगर ओएफएस लाना होता है तो मतलब कहने का मतलब कि प्रीमियम वैल्यू पे स्टॉक्स लिस्ट देखने को मिल जाता है। और इससे इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है, अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो ये अगर फंडामेंटल को छोड़ दें, क्योंकि वैसे भी अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता है, कोई ट्रस्टवर्दी ब्रांड इतना नहीं है, तो हम रिलाई नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा। और अगर हम एक और चीज़ है कि जैसे आईपीओ आता है तो ऑलरेडी वो प्रीमियम वैल्यू पे होता है, तो उस टाइम परचेज़ करना तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। अगर आप लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हो तो, क्योंकि ऑलरेडी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है आईपीओ हिट होने के बाद ऑब्वियसली प्राइस नीचे जाता ही जाता है। अगर वो आई मीन स्टॉक अच्छा है तो, या फिर उसका जीएमपी अच्छा है तो, या फिर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो। अगर कोई स्टॉक अच्छी है नहीं तो फिर तो उसका नेगेटिव ही देखने को मिलता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो स्टॉक्स जो जिनका लिस्टिंग गेन आई मीन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अ, हमारा जो पहला स्टॉक है हमारा, जो कि जिसका आईपीओ आने वाला है, वो हमारा डॉम इंडस्ट्रीज़। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने इसका प्रोडक्ट यूज़ किया है, बट मैंने बचपन में यूज़ किया है। ये डॉम्स के ये यूज़ एंड थ्रो पेन आता था ₹2 का, बस यही प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया हुआ है। अगर इसके फंडामेंटल्स पे आ जाए तो ये बता रही है कि 2006 से यूज़ कर रही है, मतलब ये फाउंड हुई थी। और जो इसका है 45 इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है। अगर हम मार्केट कैप्चर की बात करें तो ये बता रही है कि 50% सॉरी 12% जो वैल्यू है इसका, इसने मार्केट का कैप्चर करके रखा हुआ है। और इसके 3800 वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है, इसके फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह देखने को मिल जाता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात, रेवेन्यू रेवेन्यू की बात करें तो हमारा 21, 22, 23 और एज़ ऑफ 30 सितंबर, तो 100, 164 और 257, और सितंबर 30 तक इतना है, तो 6 महीने में अप्रॉक्सिमेट 288 हो जाएगा। तो मतलब देखने को डिसेंट सा ही मिल अच्छा सा मिल रहा है। बट ये एक रीज़न होता है कि हाँ, इसमें इन्वेस्ट करो और मतलब होल्ड करो एटलीस्ट, अगर आईपीओ आपको अलॉट ना हो उस केस में। तो और एक और है कि इसका अच्छी बात ये है कि फ़िला के साथ इसका अलायंस है, जो कि ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अगर ये पीछे हट जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे। और इसका जो पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ग्रॉस प्रोडक्ट सेल, ये डिटेल्स वगैरह इनका है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं रेगुलर प्राइस बैंड पे, तो ये 790 पे लिस्ट होगा। और एचएनआई के लिए 2 से 5 लाख की तो चलो फ़ॉर्मेलिटी हो गया। अब हमारा मेन मुद्दे की बात है कि इसका जीएमपी क्या है? तो ये प्राइस, स्टॉक का प्राइस है 790, ठीक है? और इसका जो आज का जीएमपी देखिए 444 है। तो अप्रॉक्सिमेट हो गया 444 डिवाइड बाय अप्रॉक्सिमेट 8, 8 25 40, तो हो गया अप्रॉक्सिमेट 800। ओके, सो 55% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है एज़ ऑफ टुडे। और ये डिपेंड करता है मार्केट के चाल ढाल पे कि कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ये चांसेस ज़्यादा था बढ़ने का, या फिर नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स है तो नेगेटिव रहता है। तो ये एक तो पैरामीटर है, अगर आप अब जाना ही चाहते हो आईपीओ के लिए तो मतलब ये कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा इंडिया शेल्टर फाइनेंस। तो जैसे नाम में है कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस, तो लग रहा है कि नाम से कि शेल्टर, होम से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। फोकसिंग ऑन गिविंग अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स। तो ये अफोर्डेबल लोन के सेगमेंट, हाउसिंग लोन के सेगमेंट में काम करती है, जैसे हमारा आवास और एप्टस है, जहाँ तक मुझे लग रहा है सिमिलर सेगमेंट में काम करने को मिल रहा है। अगर बात करें तो 70%, ओके, India primarily focus on finance purchase self construction of residential property for first time loan takers। तो ये फर्स्ट टाइम लोन टेकर्स के लिए है, और ये बोल रहा है कि 70.7 जो कस्टमर्स हैं, इनके जो टोटल कस्टमर्स ये फर्स्ट टाइम लोन टेकर में 70 अप्रॉक्सीमेट 70% आते हैं। इनका एयूएम की बात करें
होम लोन अकाउंटिंग 57.6% एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये है। तो जो होम लोन लेते हैं ये है, और दूसरा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो ये देखने को मिल जा रहा है। तो ऑल्दो ये हमारा सिक्योर्ड लोन ही होता है, अगर हमारे पास डेटा सब कुछ सही है तो हमारा सिक्योर्ड लोन ही है। और तो इसमें कोई चैलेंज होता नहीं है, आने वाले टाइम अगर कुछ इश्यू आता है तो रिकवर कर सकती है, तो सेफ मनी है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे जाएँ तो रेवेन्यू देख रहे हैं कि 21-22 3 साल में तो ज़बरदस्त इंक्रीज़ हो रहा है। 270 अप्रॉक्सिमेट कितना हो गया, अगर 375 और ये हो गया वो लगभग 125, तो लगभग 25% के आसपास शायद। देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे क्या होगा एग्जैक्टली। बट हाँ, ये स्लोप अच्छा लग रहा है, तो सही डिसेंट सही लग रहा है रेवेन्यू। अगर टोटल एसेट्स, अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। 25-25-50 लगभग 10% 20% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है यहाँ से 22 से 23। ठीक है, तो अब हम इसके भी आते हैं जीएमपी पे। तो इसका जीएमपी है 190, इसका स्टॉक प्राइस है 493। तो अच्छा, यहाँ पे मेंशन ही ऑलरेडी 38 से 40% के आसपास इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, तो कंसिडर कर सकते हैं। बस लिस्टिंग गेन गेन के लिए कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ, अगर लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से है तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अ, अगर मार्केट ऑलरेडी सही डायरेक्शन में जा रहा है तो चांसेस ज़्यादा है कि अच्छा हो जाए, अगर आपको आपका लक सही रहा और लॉटरी मिल जाता है तो। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा आइनॉक्स सीवीआईपीओ। तो ये हमारा आइनॉक्स पीवीआर नहीं है। ये है हमारा जो स्पेशलिटी है इसका, क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स सेक्टर में है, जो कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके 3 सेगमेंट्स है, आई गेस। हाँ, यहाँ 3 सेगमेंट्स हैं। एक हमारा इंडस्ट्रियल गैस हो गया, एलएनजी हो गया, लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस, आई गेस। और दूसरा है क्रायो साइंटिफिक आई मीन डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, कंटेनर्स कह सकते हैं उसको। तो ये बोल रही है कि लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रायोजेनिक इक्विपमेंट इन इंडिया बाय 2023। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल कितना मार्केट साइज़ कितना है इस सेगमेंट का, इस पर डिपेंड करता है। तो चलो, लार्ज होना तो अच्छी बात है। जैसे हाँ, बाकी इसके क्लाइंट्स जो हैं ये हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ मिल जाते हैं। और जहाँ-जहाँ जो हाइड्रोजन का होगा, तो ख़ास करके स्पेस में हो गया या फिर रॉकेट्स में हो गया, ये यहाँ पे इसका यूज़ होता है। ओके, तो टोटल अब बस ये क्लाइंट बेस बता रहा है कि 1255 और डोमेस्टिक और 254 इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व कर चुका है। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये है कि द अनसिक्योर्ड लोन टेकन बाय सब्सिडरीज दिस फ्रॉम द पेरेंट कंपनी रीपेबल ऑन डिमांड इफ दीज सब्सिडरी लैक। तो ये बोल रहे हैं कि अगर नहीं कर पाती है तो फिर इनके चैलेंज हो सकता है। और ये बोल रही है कि जो 11.56 और ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज ड्राइवन लार्जेस्ट कस्टमर। ओके, तो ये बोल रही है कि जो मैक्सिमम कस्टमर जो होता है 46% 50% के आसपास ही टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है। तो इसमें चैलेंज ये है कि अगर टॉप 10 में से अगर कोई गायब हुआ या फिर कोई कस्टमर हटा, तो ये इनका बिजनेस और रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बट अगेन, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि लिस्टिंग के निकले तो इतना मैटर करता नहीं है। अगर प्राइसिंग बैंड की बात करो 660 है, अगर इसका जीएमपी की बात करें तो 120, तो अप्रॉक्सीमेट लेस देन 20% आज के डेट के हिसाब से इसका लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा लगभग 2 हफ्ते के लिए लॉक रहेगा, तो तीनों ही सही है। अगर जीएमपी के कंपैरिज़न करें, आई मीन जीएमपी के पैरामीटर में देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो अब इस वैल्यूएशन पे तो आई डोंट थिंक इट्स राइट बाय। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि हाँ, क्वार्टर्स का रिज़ल्ट कैसा आता है, तो उसके बाद हम कंसिडर कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा सूरज स्ट्रीट आईपीओ। तो इसका बिडिंग स्टार्ट होगा 18 दिसंबर से ही। इसका इश्यू साइज़ है 400 करोड़, काफ़ी छोटा आईपीओ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करें बाकी आईपीओ की है, तो ये 1500 1459 करोड़ की आईपीओ है। अगर शेल्टर, इंडिया शेल्टर की बात करें तो इसका 1200 करोड़ का आईपीओ है। डॉम्स का भी आई गेस 12, हाँ, डॉम्स का भी सेम ही है। और ये काफ़ी छोटा आईपीओ देखने को मिल जाता है, और ये सेगमेंट काम करती है, नाम से लग रहा है स्टेट से रियल एस्टेट में होगी बस। हाँ, तो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर में स्पेशली काम कर साउथ साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन में।
तो ये है कि 42 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है? तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ्स की तो 37 अभी तो अब ये रियल एस्टेट अभी चल रहा है, मार्केट भाग रहा है बहुत ज़बरदस्त, ये सही टाइम है इनको आईपीएल आने का। अब वो लोग बोल रहे हैं कि 42 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इनका सेगमेंट है लग्ज़री सेगमेंट्स, तो और अच्छी बात ये है कि एक स्पेसिफ़िक सेगमेंट में ही कर रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट इन्होंने मतलब फैलाया नहीं हुआ है, तो अभी के हिसाब से तो मतलब ठीक है। अ, बाकी रीजन पे फिर बाकी ज्योग्राफी को इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि इनका सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक रीजन में देखने को मिल जाता है। और ये इनका टारगेट है, इन बताते हैं कि 3 से 4 प्रोडक्ट हर 3 साल में प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं। वैल्यू लग्ज़री एंड लग्ज़री सेगमेंट 2 सेगमेंट्स है, दोनों लग्ज़री में ही, एक थोड़ा-सा अपर में हो गया, एक थोड़ा-सा नॉर्मल लग्ज़री में हो गया। ओके, तो अच्छा, ओके, इसका हमारा बिडिंग स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमारे पास कुछ भी इसका जीएमपी अवेलेबल नहीं है। और अ, अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो हमारे पास कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। सो हाँ, तो बेस्ड ऑन जीएमपी वी कैन कंसिडर कि हाँ, ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको लक ट्राई करना है तो। मैं तो इनमें से कोई भी नहीं लगाता, क्योंकि मेरे 3 साल से मेरे एक ही आईपीओ लगे थे, वो बहुत बहुत पहले नज़ारा टेक का। उसके बाद मेरा कोई आईपीओ नहीं लगा, उसके बाद फिर मैंने लगाना ही छोड़ दिया। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि लगाना, तो यू कैन ट्राई योर लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।